हैदराबाद टू हजरतगंज। हैदराबाद जहां से असदुद्दीन ओवैसी की सियासत शुरू हुई, और हजरतगंज लखनऊ की पहचान, जहां ओवैसी अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं। ओवैसी का मिशन है हैदराबाद टू हजरतगंज। इस बदलते मौसम में गर्मी की आहट के बीच सियासी तापमान चढ़ने लगा। 2027 के चुनावी रण में अब 1 साल से भी कम का वक्त बाकी। योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं, और तभी तो विपक्ष कभी उन पर डोरे डालता है, कभी उन्हें कोसने लगता है। लेकिन इन सब के बीच ओवैसी ने जो प्लान सामने रखा है, वो सियासत में कई लोगों की नींद उड़ा सकता है। लखनऊ से 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद का दारुस्सलाम इलाका। ओवैसी की पार्टी का स्थापना दिवस। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के विधायक पार्षदों के बीच ओवैसी ने यूपी का जिक्र किया तो कई सवाल खड़े हो गए, और यह भी साफ हो गया कि 2027 की लड़ाई में ओवैसी का भौकाल मचने वाला है। मुझे कई यूपी के लोग बोलते रहे, साहब कितने लड़ रहे यूपी में। मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं, कम लड़ो। मेरा कम और बढ़ के का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। मिला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए। आप मेरे को बोल रहे कम लड़ो। हम जब लड़ते तो ना सामने दुश्मन की ताकत को देखते, ना हम कम ताकत से लड़ते। जो ताकत अल्लाह हमको दिया हम उसको पूरा इस्तेमाल करके लड़ते। तो क्या ओवैसी का इशारा अखिलेश की तरफ था? क्या अखिलेश की पार्टी ने कम दमखम के साथ मैदान में उतरने को कहा था? क्या ओवैसी अखिलेश को 2017, 2019 और 2022 की हार याद दिला रहे हैं? क्या अखिलेश की पार्टी से ओवैसी की डील टूट गई और उत्तर प्रदेश में ओवैसी धमाकेदार तरीके से एंट्री करने जा रहे हैं? हमारी लड़ाई में और दूसरों की लड़ाई में फर्क ये है कि हम अपना घर जलाकर लड़ते हैं। हम अपना घर जलाकर लड़ते। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले छोटे ओवैसी भी ऐसे ही हुंकार भर चुके हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। तब तो ऐसा कहा जा रहा था कि योगी सरकार के खिलाफ ओवैसी झंडा बुलंद करने पहुंच रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने क्रिकेट के माहौल में ऐसी गुगली डाली कि विपक्षी फंसता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से ओवैसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ओवैसी साइकिल पर बैठकर ही यूपी आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और समाजवादी से भी निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी साइकिल में बैठ के ओवैसी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि कहीं बिहार और महाराष्ट्र की तरह ओवैसी यहां भी खेल न कर दें। यूपी के बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। ओवैसी के यूपी में एंट्री लेने की सुगबुगाहट भर से विरोधियों के खेमे में खलबली पहले से मची हुई है। शुक्रवार को संसद परिसर का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हैदराबाद वाले को यूपी में आने मत देना, आया तो हमको खत्म कर देगा। टाइम करा उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो फोटो खींच देंगे, वीडियो बना। और अब अखिलेश ओवैसी को साइकिल पर बैठाने को बेताब है। ओवैसी को लेकर विपक्ष का लव हेट रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बना है। पहले तो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने ओवैसी से गठबंधन की इच्छा जताई। बीएसपी और ओवैसी में
गठबंधन की भी खिचड़ी पक चुकी है और अब कांग्रेस अध्यक्ष की बेचैनी का वीडियो वायरल हो गया। और अब इन सब के बीच ओवैसी हैदराबाद से हुंकार भर रहे हैं। मगर हमको लीडरशिप चाहिए। तुम बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पिछले 70 साल से सिर्फ अपने लिए फैसले कर रहे हो, गरीब मजलूम अवाम के लिए नहीं कर रहे हो। अगर तुम करते तो ये हाल नहीं होता मजलूमों का। ओवैसी भले 70 साल की सियासत याद दिला रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले 10 सालों की अपनी सियासत में ओवैसी यूपी में कोई करिश्मा नहीं कर पाए। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। यूपी में करीब 20% मुसलमान वोटर हैं। 14 जिलों में तो 25% से ज्यादा मुस्लिम हैं। लेकिन 2022 चुनाव में आधा फीसदी वोट भी ओवैसी की पार्टी को नहीं मिला, जबकि 95 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी।